पहले आपको मेरी तरफ से माह रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। मलका आलिया, आपको भी रमजान की मुबारक हो। बादशाह सलामत को 1 महीने के लिए कैद कर दिया जाएगा। शैतान। बादशाह सलामत, हमारी तरफ से भी आपको माह रमजान की मुबारक कबूल हो। बादशाह सलामत, मेरी तरफ से भी 29 रोजे मुबारक हो। बादशाह सलामत, माह रमजान मुबारक हो। बादशाह सलामत, मेरी तरफ से भी माह रमजान मुबारक हो। आपको भी हमारी तरफ से माह रमजान मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बादशाह सलामत, माह रमजान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत हासिल करने का महीना है और खुदा की जानिब से इस महीने में हर किसी के लिए अपने गुनाह बख्शवाने और मग़फ़िरत के लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं। इस महीने में रहमत खुदाबंदी हम पर इतनी मेहरबान होती है कि खुद ब खुद ऐसे मोमन की तलाश की जाती है जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों का तलबगार हो। इस मुबारक महीने में हमें आवाम को महंगाई से बचाना चाहिए। और बादशाह सलामत, माह रमजान आने से पहले ही नाजायज मुनाफा खोरों ने एशियाई खुर्दो नोश की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। अपोजिशन वाले इस महंगाई के जिम्मेदार भी आपको ठहरा रहे हैं बादशाह सलामत। वो कह रहे हैं कि साबका हुकूमतों के तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। और वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर 8.5 अरब कर्ज ले रही हो, वो आवाम को क्या रिलीफ पहुंचाएगी। अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि आपके दौर में 200% तक महंगाई रिकॉर्ड की गई है। बादशाह सलामत, अपोजिशन वाले तो ये भी कहते हैं कि दूसरे मुल्कों वाले अपने मजहबी त्योहारों पर आवाम को सहूलतें फराहम करके उनकी खुशियों को दोबाला करते हैं। कब पीछा छोड़ेंगे हमारा अपोजिशन वाले? जब आप इस मुल्क का पीछा छोड़। हद अदब। हम जानते हैं अपोजिशन वालों को, वो भी सस्ता रमजान बाजार के नाम पर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमें यह भी पता है कि इन सस्ता रमजान बाजारों में 2 नंबर अशिया की खरीदो फरोख्त अरूज पर है। आप सच कह रहे बादशाह सलामत? हमने कभी झूठ नहीं बोला। और चेहरे पर नूर भी तो देखिए ना। बेवकूफो, रमजान पहले भी आए और ये भी गुजर जाएगा। तुम आवाम का सोचो, ना रमजान का। तुम सिर्फ इलेक्शन का सोचो। जिस तरह ऑपोजिशन वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों के नाम पर करप्शन करके अरबों रुपए आने वाले इलेक्शन के लिए जमा कर रहे हैं। और एक बात जहन में रखना, किसी मुनाफाखोर की जुर्रत नहीं जो हमारे हुक्म के बगैर चीजें महंगी करे। इसका मतलब है कि मुनाफाखोर आपके हुक्म से महंगाई करते हैं बादशाह सलामत? बेवकूफ, सिर्फ रमजान का एक महीना होता है जिसमें लोगों का ध्यान सिर्फ इबादत की तरफ होता है। इस महीने में हम अगर 500% भी महंगाई कर दें तो आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी कौम नेकी और सवाब कमाने के लिए अपने बच्चे तक बेच देती है। इस बाबरकत महीने में जितने दिल चाहे करप्शन करो करो। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है आपके दौरे इक़्तिदार का ये आखिरी रमजान है। अच्छे अदब बेवकूफ, इंशाल्लाह आने वाले रमजान में भी यही शक्लें नजर आएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये तो बताओ कि आने वाले इलेक्शनों में बादशाह सलामत के कितने फीसद जीतने के मौके हैं? मलका आलिया, आपसे आवाम की मोहब्बत इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी आप ही को कामयाब करेगी। इतनी मोहब्बत करती है आवाम हमसे। ये आवाम की मोहब्बत ही है बादशाह सलामत कि आप अभी तक जिंदा हैं। नालायक, बादशाह सलामत तो कब के मर चुके हैं। ये तो अपनी बेगैरती की वजह से जिंदा है। ये तो याद है ना आपको
कि इस ईद पर आपने मुझे कीमती तोहफे देने का वादा किया है? मलकारिया, आपको तो पता है कि हमने हमेशा वादा वफा किया। बादशाह सलामत, आपने तो रमजान के महीने में लोड शेडिंग खत्म करने का भी वादा किया था। बादशाह सलामत, आपने तो अदालतों का हुक्म मानने का भी वादा किया था। और बादशाह सलामत, आपने तो इस मुल्क से गुर्बत के खात्मे का भी वादा किया था। बस बस, वादे सिर्फ बीवियों से किए हुए पूरे किए जाते हैं और किसी वादे की कोई अहमियत नहीं। ओ भाई, नहीं रीसा बादशाह तेरी हैं। नए मुंतखब वजीर आजम कहाँ हैं और क्या मसरूफियात हैं उनकी? बादशाह सलामत, वो हर माह रमजान में झूठ बोलने में मसरूफ है। आफरीन, झूठ बोलना आता है नए मुंतखब वजीर आजम को? बादशाह सलामत, आपने उनको मुंतखब किया है, वो सच कैसे बोल सकते हैं? सच बोले या झूठ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें लिखना नहीं आना चाहिए। बादशाह सलामत, आपकी लाडली इत्तेहादी जमात ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। उनमें इतनी अकल कहां? हमने ही उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा। बादशाह सलामत, बहुत खूब बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। करो। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का आवाम को भी कोई फायदा मिलेगा कि नहीं? हमारे होते हुए इस मुल्क की कौम को सिर्फ एक सूरत में फायदा हो सकता है। वो क्या? मुल्क छोड़कर भाग जाए। तो फिर ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? इसका मकसद अवाम को यह बावर करवाना होता है कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां मुल्क से बहुत मुखलिस हैं। बादशाह सलामत, ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? मैं बताती हूँ। मुल्क के सब चोर एक मेज पर। आफरीन, आफरीन।